क्रिसमस का दिन था। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था और क्रिसमस पर मनाए जाने वाले क्रियाओं के बारे में सोच रहा था। इस क्रिसमस में मैं सैंटा से एक स्पोर्ट्स बाइक मांगूंगा। लोकेश एक 15 वर्षीय लड़का है और वो क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज क्रिसमस का दिन था और वो सैंटा से अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक मांग रहा है क्योंकि वो एक राइडर है। ये क्या, 10 बज गए। अब तो मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। रवि अपने घर जाने के लिए निकलता है। वो रास्ते में बस सैंटा क्लॉज के बारे में सोच रहा था कि सैंटा आएंगे और मुझे गिफ्ट देंगे। रास्ते में उसे एक आदमी सैंटा की पोशाक पहने हुए दिखता है। वो देखता है कि उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा झोला है जिसमें कई सारे तोहफे हैं। वो उसमें से एक तोहफा निकालता है और लोकेश को दिखाता है। लोकेश तोहफा देखकर सैंटा की तरफ खींचा चला जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारा क्रिसमस का गिफ्ट। जैसे ही लोकेश सैंटा के पास पहुंचता है, सैंटा उस गिफ्ट से एक चाकू निकालता है और लोकेश को मार डालता है। मुंबई, जिसे लोग सपनों का शहर बोलते हैं, इस शहर में क्रिसमस की धूम मची हुई थी। दिसंबर का महीना था। लोग अपने घरों को सजा रहे थे। लोकेश और उसका परिवार, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें उसके पापा, मम्मी और एक भाई जिसका नाम सोनू था, एक अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बहुत ही खुश थे। तभी लोकेश का दोस्त उसे घर के बाहर से पुकारता है। लोकेश कहाँ है? तू चल मेरे साथ। कहाँ रवि? वो भी रात के 10 बजे। अरे तू बस चल ना मेरे भाई, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अच्छा भाई, ठीक है, चल। दोनों जंगल वाले रास्ते से होकर जाते हैं और एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। क्या हुआ रवि, हम यहाँ पर क्यों रुक गए? इस पेड़ के नीचे मैंने सैंटा की एक मूर्ति देखी थी। दोनों सैंटा की मूर्ति को बाहर निकालते हैं। सैंटा की मूर्ति बहुत पुरानी थी, मानो जैसे 100 साल पुरानी मूर्ति। थोड़ी डरावनी भी लग रही थी क्योंकि उस सैंटा की मूर्ति के हाथ में एक चाकू जैसा हथियार था। लोकेश देखकर घबरा जाता है और रवि से पूछता है, रवि ये क्या, ये मूर्ति वहाँ कैसे आई? ये एक बहुत ही पुरानी मूर्ति है जिसे पुराने जमाने के लोगों ने जमीन में छुपा दिया था। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस मूर्ति के बारे में बहुत ही विचित्र बातें कही गई थी। ये मूर्ति एक चमत्कारी मूर्ति है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। क्या सच रवि? ये मूर्ति लोगों की इच्छाएं पूरी कर देती है? हाँ लोकेश, ये मूर्ति लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। पर क्या रवि? ये मूर्ति कभी कभी लोगों की जान भी ले लेती है। क्या? ये तो क्या बोल रहा है रवि? लोगों का कहना है कि ये मूर्ति श्रापित है क्योंकि इस मूर्ति में शायद किसी सैंटा की आत्मा है। तो हमें इस मूर्ति को फेंक देना चाहिए। इसे फेंक दे रवि। रवि लोकेश को मना कर देता और दोनों उस मूर्ति को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। लोकेश रवि पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे रवि की बात नहीं मानी और उस मूर्ति को नहीं फेंका। वो दोनों उस मूर्ति को अपने घर में रख देते हैं। अब क्या? अब तू क्या करने वाला है इस मूर्ति के साथ? तो बस देखता जा। सबसे पहले हमें एक क्रिसमस ट्री चाहिए। रवि अपने अलमारी में से एक क्रिसमस ट्री निकालता है और सैंटा के बगल में रख देता है और क्रिसमस पर कुछ रंग बिरंगी लाइटें जलाकर क्रिसमस थीम म्यूजिक चालू कर देता है। उसके बाद वो बोलता है, मेरे प्यारे सैंटा, मेरी एक विश है जिसे आप पूरा कर सकते हैं। मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जैसे मोहित के पास है। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे बिल्कुल उसी के जैसी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। इतना बोलने के बाद रवि उस मूर्ति को अलमारी में रख देता है। अब क्या? क्या वो सैंटा तेरी विश पूरी कर देगा? बस तो कल तक का इंतजार कर, देख जो होता है। अगली सुबह रवि अपने घर में देखता है कि उसकी मनपसंद बाइक उसके सामने खड़ी थी। वो लोकेश को बुलाता है। अरे ये तो मोहित की बाइक है। ये तो क्या बोल रहा है? ये बाइक सैंटा ने मुझे दी है। ये मोहित के बाइक के जैसी है, बस उसकी बाइक नहीं है, वो मेरी है। नहीं, ये मोहित की ही बाइक है क्योंकि इस पर देख, इस पर एम का साइन बना हुआ है। हाँ यार, ये लग तो रही है उसी की बाइक की तरह। चल मोहित के घर पर जाकर देखते हैं कि उसकी बाइक कहाँ पर है या नहीं। वो दोनों मोहित के घर जाते हैं और देखते हैं
वहां पर भीड़ लगी हुई थी। वो देखते हैं मोहित की लाश उसके घर के सामने पड़ी हुई थी और उसकी माँ खूब रो रही थी और मोहित की बाइक भी उसकी जगह नहीं थी, चोरी हो गई थी। लोकेश और रवि ये देखकर चौंक जाते हैं और देखते हैं मोहित के गर्दन पर किसी ने तेज चाकू से हमला किया हुआ था। वो दोनों मोहित की लाश देखकर डर जाते हैं और वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। रवि यार, मोहित को किसने मारा होगा और ये बाइक किसने ली होगी? मुझे नहीं पता यार। अगर पुलिस वालों ने ये बाइक देख ली तो उन्हें लगेगा कि बाइक के लालच में मैंने खून किया है। तो फिर मोहित को मारा किसने? रवि जल्दी से अलमारी खोलता है और देखता है उस अलमारी में सैंटा की मूर्ति, जिसने चाकू पकड़ा हुआ था, उस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि सैंटा के हाथ में जो चाकू था उस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये क्या रवि, इसके चाकू पर ये खून कैसा? पता नहीं लोकेश, कहीं इस सैंटा ने तो मोहित को नहीं मारा, पर ये तो बस एक मूर्ति है। ये कैसे किसी का खून कर सकती है? तभी अलमारी से खटखट की आवाज आती है और सैंटा की मूर्ति बड़ी हो जाती है। देखते ही देखते सैंटा अपने हाथ में लिए चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। लोकेश ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। रवि, मेरे दोस्त। तभी सैंटा लोकेश की ओर बढ़ता है और उसको भी अपने चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर लोकेश सैंटा को लात मारकर वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। सैंटा लोकेश का पीछा करता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना भूलना मत।